ममदूह उलमाए देवबंद डॉक्टर इकबाल साहब ने देवबंदियों के बारे में जो कहा था वो तो आप जानते ही होंगे सामाईन। क्या नहीं जानते? या डॉक्टर इकबाल साहब के किस कौल की मैं बात कर रहा हूँ, यह आप सोच रहे हैं क्या? अगर हाँ तो मुलाहिज़ा करें ये किताब जिसका नाम है इकबाल के हुजूर। इस किताब के सफ़ा नंबर 261 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि हज़रत अल्लामा यानी डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया कि कादियान और देवबंद अगरचे एक दूसरे की ज़िद हैं, लेकिन दोनों का सरचश्मा एक है और दोनों उस तहरीक की पैदावार है जिसे उर्फ़ आम में वहाबियत कहा जाता है। और सामाईन, हक़ाइक़ व दलाइल की रोशनी में भी हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यकीनन दोनों वहाबियत ही की पैदावार हैं, बल्कि कादियानियत को देवबंदियत से बड़ी तक़वियत मिलती रही है, बल्कि अब भी मिल रही है। लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि सिक्के के एक पहलू का नाम देवबंदियत और दूसरे पहलू का नाम कादियानियत है तो गलत नहीं होगा। और सामाईन, आज की इस वीडियो में देवबंदियों की कादियानियत नवाजी ही पर बात करने वाला हूँ, जो वक्त की ज़रूरत और देवबंदियत की हकीकत से आगाही के लिए बहुत ही अहम है। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं देवबंदियत की कादियानियत नवाजी के राज़े सरबस्ता। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, देवबंदियों को आपने देखा होगा कि वो अपने कई सारे मौलवियों को मुजाहिदे ख़त्म नबूवत और इस तरह के दूसरे खिताब के साथ नाम लेते हैं और बिला किसी गैर की शिरकत के अपने आप को, अपने मौलवियों को ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ और हीरो ये देवबंदी कहते नज़र आते हैं और बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि कादियानियत के ख़िलाफ़ जितना काम उलमाए देवबंद ने किया है किसी ने भी नहीं किया है। हालांकि हकीकत सामाईन व नाज़रीन इसके बिल्कुल बरअक्स है। और सामाईन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कादियानियों के ख़िलाफ़ देवबंदी उलमा जो करते हैं वो महज़ इन लोगों का ड्रामा होता है। ड्रामा, जी हाँ, ड्रामा होता है। और ये कोई लफाजी या जज्बात में बहकर मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस पर हमारे पास बाज़ाब्ता सबूत है जिसे आपके सामने पेश भी किए देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये किताब अहसनुल बुरहान, ये किताब हाल ही में मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले देवबंदियों के मुफ्ती ज़रबिल्ली ख़ान देवबंदी के अक़वाल पर मुश्तमिल है। इस किताब की जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 118 पर देखें ज़रबिल्ली ख़ान देवबंदी क्या कह रहा है। ये कहता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, कि लाहौर में जलसा था अंजुमन हिमायत इस्लाम के ज़ेर सदारत और हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब सदर थे और हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर थी। हज़रत बिल्कुल जवान थे और कादिरुल कलाम ख़तीब थे और जब तकरीर करते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान से मोती बरस रहे हैं। बिल्कुल आतिश निशान ख़तीब थे और ख़ास तरीक़े से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की गद बनाते थे। तो तकरीर के दौरान हज़रत शाह साहब उठे और फरमाया कि मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। तो हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रो पड़े, क्योंकि वो तो हज़रत शाह साहब के शागिर्द थे। और हज़रत शाह साहब ने फरमाया कि हम जो 50 साल से दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में बैठकर बुखारी पढ़ा रहे हैं, वो आपकी एक तकरीर जिसमें आपने मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ड्रामा करते हैं, इस पर कुर्बान है। पढ़ा सुना सामाईन आपने, मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ देवबंदी जो ड्रामा करते हैं वो ड्रामा इस कदर अहमियत रखता है कि अनवर कश्मीरी ने दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में बैठकर जो बुखारी शरीफ पढ़ाते रहे वो उस ड्रामे पर कुर्बान कर दिया। सोचें, गौर करें, कहाँ बुखारी शरीफ का 50 सालों तक दर्स देना और कहाँ मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ ड्रामा करना, दोनों में क्या तकाबुल। लेकिन चूँकि उलमाए देवबंद बुखारी शरीफ हो या कुरान मजीद हो या दीगर दीनी दूसरी किताबें, उनका दर्स देते ही हैं लोगों को धोखा देकर दीन हक़ से गुमराह करने के लिए। लेकिन मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ किया जाने वाला ड्रामा 50 साल के दर्स व तदरीस से भी ज़ूद असर और कारगर साबित हुआ और देवबंदी देखते ही देखते कादियानियत का साथ देने के बावजूद ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ और हीरो बनकर दुनिया में मशहूर होने लगे। इसलिए इस ड्रामा पर हदीस के दर्स व तदरीस के 50 साल को कुर्बान कर दिया। लेकिन सामाईन, सवाल यह है कि आखिर कादियानी के ख़िलाफ़ तकरीर करके जो कुछ किया जा रहा था उसे ड्रामा क्यों कहा अनवर कश्मीरी देवबंदी ने? इसका जवाब जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि चूँकि बकौल ममदूह उलमाए देवबंद डॉक्टर इकबाल साहब के देवबंदियत व कादियानियत एक दूसरे की ज़िद होने के बावजूद दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों का सर चश्मा एक ही है और वो है वहाबियत। और चूँकि देवबंदी उलमा कादियानियों के मुमिद व मुआविन रहे हैं और अब भी हैं,
मगर बेगैरती के साथ देवबंदी झूठ बोलकर ख़ुद को कादियानियों का दुश्मन बताते हैं और कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करने वाले, तहरीक चलाने वाले बताते हैं। और ये झूठ देवबंदियों ने इस कसरत से बोला है, इस कसरत से फैलाया है कि लोगों को इस झूठ के सच होने का गुमान होने लगा। इसलिए कादियानियत से ज़ाहिरी दुश्मनी को ड्रामा बताया अनवर कश्मीरी देवबंदी ने। ये मेरा अपना ख़याल है। वैसे सामीन आप कुछ और समझते हों तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे आपके कमेंट पर खुशी होगी। खैर सामीन, आपको ये तो मालूम होगा ही कि मिर्ज़ा कादियानी नबूवत का ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, और ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दावे नबूवत करना कुफ्र है। मगर ताज्जुब होगा आपको इस पर कि कादियानी ने अपने नबी होने के सबूत में जो किताब पेश किया वो देवबंदी दीन के कायम करने वाले कासिम नानोतवी की बदनामे ज़माना मलऊन किताब तहज़ीरुन नास, जी हाँ तहज़ीरुन नास, बतौर सबूत देखें आपके सामने पेश करता हूँ ये किताब, जिसका नाम है तारीख़ अहमदियत। इस किताब की जिल्दोम के सफ़ा नंबर 288 पर देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखें लिखा है कि मिर्ज़ा साहब दावा नबूवत का अपनी तसानीफ़ में करते हैं। ये दावा नबूवत इस किस्म का है कि मैं नबी हूँ लेकिन कोई नई शरीयत नहीं लाया हूँ। और आगे देखें लिखा हुआ है, हाईलाइट वाली इबारत देखें कि मुकदमा में मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने जब कहा कि मिर्ज़ा साहब मुल्ज़िम का दावा मेरे नज़दीक सही नहीं है। कुरान में हज़रत मोहम्मद साहब को ख़ातिमुल अंबिया कहा गया है और हदीस में लिखा है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस बयान के जवाब में दोनों फाजिल वकला ख्वाजा कमालुद्दीन साहब व मौलवी मोहम्मद अली साहब ने तहज़ीरुन नास वग़ैरह किताबें पेश करके साबित किया कि तशरीई नबूवत बंद है मगर गैर तशरीई नबूवत जारी है। गर्ज़ के इस मुकदमा में हज़रत अक़दस के दावाए नबूवत का ऐसा खुला और वाज़ेह ऐलान ख़ुद हज़रत अक़दस और आपके वकला ख्वाजा कमालुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद अली साहब की तरफ से हुआ कि आपके मनसबे नबूवत के बारे में कोई शक व शुबा न रहा। सामाईन, अहले इल्म हज़रात खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कासिम नानोतवी की ये किताब तहज़ीरुन नास वही मलऊन किताब है जिसकी इबारतों पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवाए कुफ्र दिया है, जिसे हुसामुल हरमैन के नाम से शाये किया गया है। तहज़ीरुन नास किताब में कासिम नानोतवी ने जो अपनी जहालत बज़ों खुद जो अक्लमंदी झाड़ी है उससे फ़ायदा किसको हुआ? कादियानी को, कि अपने नबी होने की दलील में इस मलऊन किताब तहज़ीरुन नास को पेश किया। अब इस पर एक और हवाला देवबंदियों के घर से मुलाहिज़ा फरमाए सामाईन, क्योंकि देवबंदी कहेंगे कि ये तो कादियानी की किताब है। जिस किताब का भी हवाला आपने मुलाहिज़ा फरमाया है इसके बारे में देवबंदी कह सकते हैं कि ये तो कादियानी की किताब है और ये हम पर हुज्जत नहीं है, लिहाजा हमारी किताब में तो ऐसा नहीं है। इसलिए अब पेश है देवबंदियों के घर ही की ये किताब, जिसका नाम है तक़द्दुस अनवर। इस किताब के सफ़ा नंबर 351 पर लिखा है कि बहरे कैफ कादियानी मुख्तार ने कहा कि तहज़ीरुन नास में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने भी बाद ख़ातिमुन नबीयीन नबी का आना तजवीज़ किया है। तो देखा सामीन, तहज़ीरुन नास ही के हवाले से ये कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी साबित कर रहे हैं, क्योंकि कासिम नानोतवी ने अपनी किताब में ऐसा ही लिखा है, जिसकी वजह से कासिम नानोतवी पर फतवा कुफ्र उलमाए हरमैन शरीफैन ने दिया है। उसके अलावा हिंदुस्तान भर में भी कासिम नानोतवी की तकफ़ीर की जा रही थी। मगर जैसा कि सामीन आपको मालूम है कि दीन देवबंदियत कासिम नानोतवी ने अकेले नहीं कायम किया, बल्कि रशीद गंगोही के साथ मिलकर कायम किया है। इसलिए कादियानियों ने इन दोनों मौलवियों की किताब से फ़ायदा उठाया और इन दोनों देवबंदी मौलवियों की किताबें दलील में पेश की। कासिम नानोतवी की किताब तो तहज़ीरुन नास है और रशीद गंगोही की जिस किताब से कादियानियों ने फ़ायदा उठाया, या यूँ कहें कि कादियानियों को रशीद अहमद गंगोही की जिस किताब ने फ़ायदा पहुँचाया, वो किताब है फतावा रशीदिया। जी हाँ, फतावा रशीदिया, और इस पर चौंकने की ज़रूरत नहीं है। फतावा रशीदिया किसी अजायब से कम नहीं है, जिसे अहले इल्म और मुहक्किकीन हज़रात बखूबी जानते हैं। खैर लीजिए, आपके सामने पेश है बतौर सबूत बाक़ियात फतावा रशीदिया। इसके सफ़ा नंबर 151 पर देखें क्या लिखा है। लिखा है कि जब बहावलपुर में कादियानियों के कुफ्र और उनसे निकाह फासिद होने का बहुत अहम और तारीख़ी मुकदमा चला हुआ था, उसमें कादियानी जमात के बड़े मुबल्लिग़ और नुमाइंदे जलालुद्दीन शम्स कादियानी ने अपने एक दावा में फतावा रशीदिया की एक इबारत सबूत के तौर पर पेश की थी। इसका जवाब देते हुए अवाइल ज़िलहिज्जा
1351 ہجری مطابق مارچ 1933 عیسوی میں اس مقدمہ میں مسلمانوں کے بڑے نمائندے اور مقدمہ کے اصل پیروکار مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری نے فتاوی رشیدیہ کی علمی استنادی حیثیت پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے فتاوی رشیدیہ کی استنادی حیثیت سے انکار کیا تھا۔ دیکھا سامعین آپ نے، جب فتاوی رشیدیہ کی عبارت نے دیوبندیوں کو پھنسا دیا اور جب کوئی راستہ نہیں ملا تو دیوبندیوں نے کیا کیا؟ فتاوی رشیدیہ کی استنادی حیثیت سے انکار کر دیا۔ خیر سامعین، اب اس پر کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح تحذیر الناس نے قادیانیوں کو فائدہ پہنچایا، ویسے ہی فتاوی رشیدیہ نے قادیانیت کو تقویت پہنچائی۔ سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ بھی دیوبندی مولوی بالخصوص رشید احمد گنگوہی، یعقوب نانوتوی کیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان سمجھتے رہے اور کیسے اس کی تکفیر ہونے کے باوجود دیوبندی مرزا قادیانی کا ساتھ دے رہے تھے، یہ انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ تمام حوالوں کو اسی ایک ویڈیو میں پیش کر کے بات مکمل کر دوں، مگر چونکہ آپ میں سے ہی بعض کا یہ کمنٹ کچھ دن پہلے موصول ہوا تھا جس میں ویڈیو کے دورانیہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ 7-8 منٹ تک رکھا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں 11 منٹ سے زیادہ ویڈیو کا دورانیہ ہو چکا ہے، لہٰذا باقی باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تو اب سامعین، اس تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔